ठीक है ना। स्कल बोन की अगर आपने वो वीडियो देखा हुआ है तो कमेंट करना। स्कल बोन की मैंने आपको बताई थी, ओ इंजीनियर फिर से पिटेगा तू, वहां से हमने स्कल की 8 बोन याद की थी। ठीक है, तो कमेंट करके बताना एक बार किस किस ने शॉर्ट ट्रिक्स वाला वीडियो भी देखा था और आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी याद है। ठीक है, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। दोस्तों, हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे और डाइजेस्टिव सिस्टम की एक क्लास हो गई है और वहां उस क्लास के अंदर हमने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन और उसके फंक्शन और हमने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ा था। दोस्तों, इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे आज ऑर्गन से स्टार्ट करते हुए, यानी कि हम आज स्टार्ट करने वाले हैं कि द फर्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड माउथ, यानी कि हम माउथ से आज स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का बेसिक पूरा जान लिया था। अब हम बात करेंगे डाइजेस्टिव ऑर्गन के बारे में, और डाइजेस्टिव ऑर्गन में भी सबसे पहले यानी इनिशियल पार्ट जिसको हम माउथ कहते हैं उसकी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम को कंटिन्यू करते हुए। ये हमारी क्लास जो रहने वाली भाई सेकंड क्लास रहने वाली। ठीक है, और फर्स्ट ऑफ ऑल सभी ने अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों इसको ज्वाइन कर लेवे, ताकि आपको पैरामेडिकल से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन यहाँ मिलती रहे और इंपॉर्टेंट नोट्स भी आपको यहीं पे मिलेंगे। अगर आपको पैरामेडिकल संबंधित कोई भी डाउट हो तो मेरे नंबर दे रखे हैं, आप 8112296783 पे कॉल करके या व्हाट्सअप मैसेज करके आपके जो भी डाउट्स हो आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास के अंदर दोस्तों हम बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डाइजेस्टिव ऑर्गन के बारे में। ठीक है, तो ये जो क्लास रहेगी अपनी, ये रहने वाली भाई डाइजेस्टिव ऑर्गन के बारे में। और डाइजेस्टिव ऑर्गन कौन कौन से होते हैं दोस्तों, ये हमने लास्ट क्लास के अंदर भी चर्चा की थी। आज हम इसको थ्योरी का रूप देते हुए स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट जो हम बात करेंगे दोस्तों माउथ के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? माउथ के बारे में। तो देखो, माउथ की अगर मैं बात करूं तो माउथ को हम क्या कहते हैं दोस्तों, ये जो माउथ है यहां से हम क्या करते हैं, फूड को इनटेक करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? फूड को इनटेक करते हैं, ये आपको पता होगा। ठीक है, ये आपका फूड, ठीक है, जो भी आप खाते हैं, ठीक है ना, मंचूरियन, फास्ट फूड, जो भी गुलाब जामुन, चपाती, जो भी आप खाते हैं, सारी चीजें आपकी यहां से ही इनिशियल यानी अंदर की तरफ जाती। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं कि ये जो अपना फर्स्ट पार्ट है इसको दोस्तों हम क्या कहते हैं। इस वाले पार्ट की मैं बात कर रहा हूं, यहां पे हम माउथ की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? हम माउथ के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो माउथ के अंदर अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो माउथ का स्ट्रक्चर कैसा होता है सबसे पहले अगर अपन बात करें यहां पे, तो माउथ का स्ट्रक्चर दोस्तों जो होता है वो एक स्लिट लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? स्लिट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर भी खूब सारी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। यहाँ पे यहाँ तक कि अपन बात करें कि इसके अंदर केविटी भी पाई जाती है, इसके अंदर बोन का स्ट्रक्चर यानी कि तित भी आ जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, या फिर मैं बात करूं कि ये माउथ जो खुद होता है वो लिप्स के द्वारा क्या होता है, सराउंडेड होता है। तो सबसे पहले ही अगर अपन माउथ के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये कैसा स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, इसकी हम बात करें तो ये आपके स्लिट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है दोस्तों, स्लिट लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इसके साथ ही हम बात करें कि ये किस से घिरा हुआ रहता है, तो जो हम बोथ लिप्स की बात करें, ठीक है ना, अपर और लोअर लिप्स, इन दोनों के द्वारा क्या होता है, ये घिरा हुआ होता है। ठीक है, तो यहां पे अगर अपन बात करें कि माउथ इज सराउंडेड बाई बोथ लिप्स, ठीक है ना, सराउंडेड बाई बोथ लिप्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करूं दोस्तों लिप्स की, तो बोथ लिप्स के अंदर हम किस किस को इंक्लूड कर देते हैं, हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं दोस्तों अपर लिप्स और लोअर लिप्स को। अपर लिप्स और लोअर लिप्स को यहाँ पे, यानी ये दोनों लिप्स के बीच में हमारा क्या होता है भाई, माउथ होता है। ठीक है, और लिप्स की अगर मैं बात करूं आपके, तो लिप्स क्या होता है, लिप्स जो होते हैं भाई होठ जिसको हम कहते हैं, ये मूवेबल होते हैं। क्या होते हैं? मूवेबल। अब मूवेबल का मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये गति भी करते हैं। क्या करते हैं? गति भी करते हैं, मूवमेंट भी करते हैं। यानी मैं बोथ लिप्स की बात करूं तो ये आपके क्या होते हैं, मूवेबल होते हैं। ठीक है ना, मूवेबल। अब ये मूवेबल क्यों होते हैं दोस्तों, तो इनके मूवेबल होने का कारण होता है कि इनके अंदर दोस्तों क्या प्रेजेंट होती है, इनके अंदर प्रेजेंट होती है दोस्तों मसल्स। क्या होती है? मसल्स प्रेजेंट होती है। और लिप्स के अंदर जो मसल्स प्रेजेंट होती है दोस्तों, उसकी अगर अपन चर्चा करें तो उस मसल्स का नाम होता है ऑर्बिकुलेरिस ओरिस मसल्स। क्योंकि कभी कभार आपको यहां से पूछ भी लिया जाता है, जो आरआरबी पैरामेडिकल की तैयारी कर रहा है उसको पूछ भी लिया जाता है कभी कभार कि लिप्स के अंदर कौन सी मसल्स पाई जाती है, तो ऑर्बिकुलेरिस यहाँ पे मसल्स का नाम क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑर्बिकुलेरिस
ओरिस मसल्स, ठीक है। मसल्स, तो इस मसल्स का नाम भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। हाँ, क्या अब आप सोच रहे होंगे सर इतनी डिटेल में पढ़नी पड़ेगी एनाटॉमी? तो देखो, पोस्ट एक कम आती है, आप सबको पता होगा, और पोस्ट कम आती है तो वहां पे हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, हर एक क्वेश्चन आपके लिए अटेंड करना इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो हम अगर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे ना दोस्तों, तो हमारे सारी चीजें, अगर कोई हार्ड क्वेश्चन भी आया या थोड़ा लेवल का क्वेश्चन थोड़ा घुमा के क्वेश्चन दे दिया, तो वो भी हम क्या कर लेंगे दोस्तों, कवर अप कर लेंगे, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पे जो लिप्स का अपर पार्ट होता है उसके अंदर एक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, सिबेसियस ग्लैंड्स कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं दोस्तों, इस अपर लिप्स की बात करूं, इसके अंदर क्या होती है, इसमें आपके सिबेसियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। क्या होती है, सिबेसियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। और लोअर लिप्स की अगर मैं बात करूं, यानी नीचे वाले होठ के अंदर कौन सी ग्लैंड होती है, यहाँ पे दोस्तों आपके सीरस ग्लैंड्स आ जाती है। कौन सी आ जाती है, सीरस ग्लैंड्स। और ये एक लिक्विड का सिक्रेशन करती है जो कैसा होता है, वाटर लाइक होता है। कैसा होता है, वाटर लाइक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें कि अपर लिप्स और लोअर लिप्स दोनों के अंदर दो ग्लैंड्स भी पाई जाती है, ये भी हमने चर्चा की है। अब हम बात करें कि माउथ के इनसाइड में केविटी पाई जाती है दोस्तों। क्या पाई जाती है, केविटी पाई जाती है। उस केविटी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो यहां पे अगर मैं बात करूं कि एक जो केविटी पाई जाती है आपकी, उस केविटी को दोस्तों हम कहते हैं बक्कल केविटी। क्या कहते हैं दोस्तों, बक्कल केविटी कहते हैं, ठीक है। इस बक्कल केविटी की अगर अपन चर्चा करें, ठीक है, और केविटी का मतलब क्या होता है, गुहा, यानी कोई एक स्पेस है, और आपको पता है अगर कोई केविटी है तो वहां पे कुछ ना कुछ तो होगा। तो ये जो केविटी होती है वो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में क्या होती है भाई दोस्तों, ये डिवाइड होती है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं बात करूं डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है दोस्तों, ये टू पार्ट्स में आपके डिवाइड होती है, ठीक है। अब दो पार्ट्स में डिवाइड होती है तो दोनों की अगर मैं बात करूं आपके कौन कौन से दोनों पार्ट्स होते हैं, तो एक पार्ट्स आ जाता है दोस्तों जिसको हम क्या कहते हैं, वेस्टिब्यूल। क्या कहते हैं, वेस्टिब्यूल। और एक इसमें आ जाती है आपकी ओरल केविटी, ठीक है ना। तो एक में बात करूं आपके जिसको हम क्या कहते हैं, वेस्टिब्यूल, और दूसरी अपनी आ जाती है ओरल केविटी। क्या आ जाती है, ओरल केविटी। यहां तो कोई डाउट भाई, चलो। तो एक एक चीज आप समझते रहना, इस माउथ के अंदर हम खूब सारी चीजें आज पढ़ने वाले हैं। तो वेस्टिब्यूल के बारे में आपको पता चल गया होगा। ये वेस्टिब्यूल जो होता है ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, इसकी भी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें या इसके लोकेशन की बात करें, तो पहले हम वेस्टिब्यूल के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हमारे ओरल केविटी के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर या संरचनाएं प्रेजेंट होती है उसकी भी बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं आपके ये बक्कल वेस्टिब्यूल जिसको हम कहते हैं, ये आपके गालों और मसूड़ों के बीच में स्थित होता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पे होता है, ये आपके गम्स और चिक्स, यानी कि मसूड़ों और आपके जो गाल्स होते हैं इन दोनों के बीच में कहाँ पे स्थित होता है ये, ठीक है। तो इसकी अगर अपन बात करें तो ये लोकेटेड, ठीक है ना, ये लोकेटेड होता है बिटवीन गम्स एंड चिक्स, ठीक है। इन दोनों के बीच में तो ये क्या होता है भाई, स्थित होता है। और ये वेस्टिब्यूल क्या करता है, एक ऐसा स्पेस है ये वेस्टिब्यूल एक प्रकार का क्या दोस्तों, एक ऐसा स्पेस है जहां पे आपका फूड क्या करता है, टेम्पररी थोड़ी देर के लिए यहाँ पे क्या होता है, स्टोर होता है। तो ये एक ऐसा स्पेस है जहां पे फूड टेम्पोररी, यानी थोड़ी देर के लिए, टेम्पररी टाइम के लिए क्या रहता है, स्टोर रहता है या स्टोर होता है, ठीक है। चलो तो वेस्टिब्यूल के बारे में पता चल गया होगा। अब हम बात करें यहाँ पे दोस्तों आपके ओरल केविटी के बारे में। ओरल केविटी के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो ओरल केविटी के अंदर दोस्तों एक तो आ जाते हैं आपके क्या, तित आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, तित आ जाते हैं। दूसरे में बात करूं आपके टंग आ जाती है। क्या आ जाती है दोस्तों, टंग आ जाती है। तीसरे आ जाता है आपका पैलेट। क्या आ जाता है, पैलेट, जिसको हम क्या कहते हैं, तालू कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, तालू कहते हैं। तो इस माउथ की जो बक्कल केविटी है उसमें वो जो है वो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में ये डिवाइड होती है, वेस्टिब्यूल और ओरल केविटी। और ओरल केविटी में ये सारी संरचनाएं पाई जाती है। यहां तक कोई डाउट, चलो। अब हम बात करते हैं कि जो ओरल केविटी है उसका ऊपर वाला पार्ट और उसका नीचे वाला पार्ट,
ये किसके द्वारा सराउंडेड होता है? तो जो यानी कि ये जो दो जबड़े होते हैं ना, अपर जो और जिसको हम लोअर जो कहते हैं, उसके द्वारा क्या होती है? ये सराउंडेड होती है। ठीक है, कौन होती है? ओरल कैविटी। तो यहीं पे लिखो ओरल कैविटी का ठीक है, यहां पे मैं बात करूं ओरल कैविटी की जो मैं बात कर रहा हूं उसकी हम चर्चा करें दोस्तों। तो देखो, चलो, तो यहां से मैं बात कर रहा था ओरल कैविटी के बारे में। किसके बारे में? ओरल कैविटी। जो नेक्स्ट पेज पे मैंने लिया है, इस ओरल कैविटी की बात कर रहा हूं कि ये ओरल कैविटी आपके अपर और लोअर जो के द्वारा क्या होती है? सराउंडेड होती है। तो ये ओरल कैविटी आपके अपर एंड लोअर जो के द्वारा क्या होती है दोस्तों? सराउंडेड होती। क्या होती है? सराउंडेड होती, यानी ये गिरी हुई होती। ठीक है, अब देखो यहां पे एक टर्म्स आया आपके जो ठीक है ना, अपर एंड लोअर जो की मैं बात कर रहा हूं। यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूं? अपर एंड लोअर जो का मतलब आपके जबड़े की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? जबड़े के। तो अपर और लोअर जो की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं यहां पे अपन, कि एक होता आपका अपर जो और एक होता आपके लोअर जो। अब देखो अपर जो होता है दोस्तों, ये तो क्या होता है आपका? ये ऊपर वाला जबड़ा होता है ना, ये तो होता है आपका फिक्स होता है। क्या होता है? फिक्स होता है। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये तो होता है आपके फिक्स। ठीक है ना, और इसकी मैं लोअर वाले यानी नीचे वाले की बात करूं, ये होता है आपका मूवेबल। क्या होता है दोस्तों? मूवेबल, यानी ये थोड़ी सी मूवमेंट करता है, यानी ये हलचल करता है। क्या करता है? मूवेबल होता है। ठीक है, फिर हम बात करें अपने कि ये जो ओरल कैविटी होती है दोस्तों, इस ओरल कैविटी का ऊपर वाला पार्ट जिसको हम क्या कहते हैं? रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? रूप, यानी छत कहते हैं। तो ओरल कैविटी की छत को हम क्या कहते हैं दोस्तों? पैलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? पैलेट कहते हैं। तो यहां पे मैं बात कर लेता हूं, ठीक है ना, कि रूप ऑफ ओरल कैविटी, रूप ऑफ ओरल कैविटी, और उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं अपन पैलेट। क्या कहते हैं दोस्तों? पैलेट कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? इसको पैलेट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अपन बात करते हैं पैलेट, और पैलेट को हम क्या कहते हैं दोस्तों? तालू कहते हैं। क्या कहते हैं? तालू कहते हैं। ठीक है ना इस तालू की अगर अपन चर्चा करें तो ये तालू दो प्रकार का होता है, यानी ये पैलेट दो प्रकार की होती है। एक आता आपका हार्ड पैलेट, ठीक है ना, एक पे मैं बात करूं आपके, एक होता आपका हार्ड पैलेट और दूसरा होता आपका सॉफ्ट पैलेट। क्या होता है? सॉफ्ट पैलेट होता है। ठीक है ना, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, हार्ड वाला कैसा होता होगा? हार्ड होता होगा। सॉफ्ट वाला कैसा होता होगा? सॉफ्ट होता होगा। ठीक है ना, हाँ चलो, इसके बाद हम बात करें कि यहाँ पे ये तो हमें पता है हार्ड और सॉफ्ट के बारे में, लेकिन इसकी लोकेशन की बात करें तो ये आपके जो ओरल कैविटी का रूप है, यानी ये जो छत है, क्या इसके आगे और पीछे इसकी लोकेशन क्या हो सकती है? तो हार्ड वाले की लोकेशन होती है, ये होता है आपके एंटीरियर पार्ट में दोस्तों। कहाँ होता है? एंटीरियर पार्ट में होता है दोस्तों। कहाँ होता है भाई? एंटीरियर पार्ट में। जबकि इसकी मैं बात करूं, ये होता है आपके पोस्टीरियर पार्ट में। कहाँ होता है दोस्तों? पोस्टीरियर पार्ट में होता है। यहां तक कोई डाउट? चलो, इसके बाद हम बात करते हैं हार्ड पैलेट जो होता है ये किससे मिलकर बना होता है दोस्तों? तो ये बना होता आपके मेड अप ऑफ मैक्सिला और पैलेटाइन बोन के। किससे? मैक्सिला और पैलेटाइन बोन। तो अगर इसकी मैं बात करूं तो ये बना होता आपके मेड अप ऑफ मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोन। मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोन दोस्तों, यहां पे आपको मैक्सिला और पैलेटाइन बोन देख करके कुछ याद आ रहा है क्या? ये जो मैक्सिला है, ये जो पैलेटाइन बोन है दोस्तों, ये जो मैक्सिला है और ये पैलेटाइन बोन है दोस्तों, ये क्या है? दोस्तों ये मैं आपको बताऊं तो ये फेशियल बोन है। और अगर आपको याद होगा कि मैंने आपको 206 हड्डियों के बारे में पढ़ाया था, और 206 हड्डियां मैंने 2 मिनट शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से आपको याद कराई थी। तो फेशियल बोन उसके अंदर 14 होती है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं बात करूं आपके फेशियल बोन के बारे में, तो ये फेशियल बोन आपके कौन से स्केलेटन में आ जाता है?
क्या ये एक्सियल स्केलेटन में आती है या क्या ये अपेंडिकुलर में आती है? तो दोस्तों इनके बारे में अपन पढ़ते हैं एक्सियल स्केलेटन के अंदर। किसके बारे में पढ़ते हैं? एक्सियल स्केलेटन, जिसके अंदर कितनी बोन होती है? 80। फेशियल बोन कितनी होती है? 14। ये एक्सियल स्केलेटन वाला पार्ट दोस्तों हम कहाँ पढ़ते हैं आपको पता है? ये स्केलेटन सिस्टम में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं दोस्तों? स्केलेटन सिस्टम में। ये स्केलेटन सिस्टम अपन कहाँ पढ़ते हैं दोस्तों? ये एनाटॉमी में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं दोस्तों? एनाटॉमी में। तो ये थोड़ा सा जब भी आप पढ़ाई करते हो ना, तो पीछे के सिस्टम को कोरिलेट करो। समझ गए आप? पीछे के सिस्टम को कोरिलेट करो ताकि मजा आए, ताकि थोड़ा आगे भी जाओ तो भी आपको चीजें याद रहे, पीछे भी जाओ तो भी चीजें याद रहे। अब आपको पता होगा मैंने फेशियल बोन की शॉर्ट ट्रिकें भी बताई थी खूब सारी। अच्छा, स्कल बोन की क्या बताई थी? किसी को पता है तो कमेंट करना, ठीक है ना। स्कल बोन की अगर आपने वो वीडियो देखा हुआ है तो कमेंट करना। स्कल बोन की मैंने आपको बताई थी, ओ इंजीनियर फिर से पिटेगा तू, वहां से हमने स्कल की 8 बोन याद की थी, ठीक है। तो कमेंट करके बताना एक बार किस किस ने शॉर्ट ट्रिक्स वाला वीडियो भी देखा था और आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी याद है, ठीक है। चलो, यहाँ पे ये दोनों बोन आ गई थी, इसकी हमने बात कर ली। हम बात करते हैं सॉफ्ट पैलेट के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? सॉफ्ट पैलेट, जो इसका पोस्टीरियर पार्ट में सिचुएटेड होता है, लोकेटेड होता है। ये किससे मिलकर बना होता है दोस्तों? तो ये आपके इनवॉलुंटरी मसल्स से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। तो इसकी अगर मैं बात करूं आपके, ठीक है, मेड अप ऑफ इनवॉलुंटरी मसल्स। किससे मिलकर बना होता है? इनवॉलुंटरी मसल्स को कहते हैं अनैच्छिक पेशियां। क्या कहते हैं दोस्तों? अनैच्छिक पेशियां। अनैच्छिक पेशियां क्या कहते हैं? अनैच्छिक पेशियां कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके ये बना होता है आपके कनेक्टिव टिश्यू से। किससे मिलकर बना होता है दोस्तों? कनेक्टिव टिश्यू से, ठीक है ना। कनेक्टिव टिश्यू भी आ गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके, तो इसके अंदर एपिथेलियम टिश्यू भी आ जाता है। क्या आता है? एपिथेलियम टिश्यू का भी आपके म्यूकस एपिथेलियम टिश्यू आ जाता है। म्यूकस एपिथेलियम टिश्यू, म्यूकस एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है ना। इतना डिटेल में आपको पढ़ना ही पड़ेगा, मजा आ जाएगा अगर इतना डिटेल में अगर आप पढ़ते हो तो, ठीक है ना। तो ये पैलेट का पार्ट था जो हमने ओरल कैविटी की रूप यानी उसके छत के बारे में चर्चा की थी। किसके बारे में चर्चा की थी? छत के बारे में। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि हमने कहा था कि इस ओरल कैविटी में पैलेट आ गई, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं टंग या तित के बारे में। इन दोनों में से एक के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं तित के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं दोस्तों? तित के बारे में, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट पेज के ऊपर अपन बात करते हैं तित के बारे में। और सबसे पहले अपन डाइजेस्टिव का ये डायग्राम ले आते हैं ताकि एक समझने का जरिया बन जाता है अपने सामने, ठीक है दोस्तों। चलो, तो यहाँ पे अपन बात कर रहे थे कि हम पढ़ रहे हैं सर माउथ। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? माउथ पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? माउथ पढ़ रहे हैं। इस माउथ के अंदर अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? तित के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। किसके बारे में पढ़ेंगे? तित के बारे में, ठीक है। चलो, तो अब तित के बारे में पढ़ते हैं। आ जाओ। तित यानी कि आपके दांत। किसकी बात करें भाई? दांत की बात करें, ठीक है। और दांत जो होते हैं ना आपके, वो आपके माउथ के अंदर इस पूरे स्ट्रक्चर में किससे जुड़े होते हैं? तो ये भी आपके मैक्सिला और मैंडिबल, इन दोनों से क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं तित की बात करूं तो ये आपके मैक्सिला एंड मैंडिबल से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है ना। और मैक्सिला और मैंडिबल भी आपको पता है क्या है? फेशियल बोन है, ठीक है ना। अरे इसकी शॉर्ट ट्रिक है भाई, मेरी वाली मुझे इंडिया नहीं पाकिस्तान नहीं इंडिया लेके जाएगी, ठीक है ना। मेरी वाली मुझे पाकिस्तान नहीं इंडिया लेके जाएगी। उसकी शॉर्ट ट्रिक से आपको सारी बोन याद हो जाएगी। कौन सी? फेशियल वाली, ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो तित है अपने, इस तित के स्ट्रक्चर की बात करें। अगर इन तित के स्ट्रक्चर की बात करें तो एक तरफ हम बात करेंगे दोस्तों क्या? एक तरफ हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ तित के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ तित के स्ट्रक्चर के बारे में। और एक तरफ हम बात करेंगे दोस्तों टाइप्स ऑफ तित के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? टाइप्स ऑफ तित के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ तित। तित का स्ट्रक्चर कैसा होता है? अगर एक दांत का स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट में। 3 में से अगर हम सबसे ऊपर वाले पार्ट की बात करें तो उसको हम कहते हैं दोस्तों क्राउन। क्या कहते हैं उसको? क्राउन कहते हैं। क्या कहते हैं? जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है। उसके बाद जो थोड़ा सा अपने गम्स के अंदर, मसूड़ों के अंदर जो स्थित होता है उसको हम कहते हैं नेक पार्ट। उसका क्या कहते हैं? नेक पार्ट कहते हैं उसको, नेक। और जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है जिसको हम जड़ कहते हैं, जिसको हम रूट कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 इसके स्ट्रक्चर के अंदर अपन क्या करते हैं दोस्तों? इंक्लूड करते हैं, ठीक है। क्राउन, नेक और रूट, ठीक है। तो जो मसूड़ों के
ऊपर बाहर निकला हुआ पार्ट होता है उसको तो हम क्या कहते हैं, क्राउन। फिर बीच वाला क्या कहते हैं अपन, नेक वाला पार्ट यानी गर्दन वाला पार्ट, ठीक है। उसके बाद नीचे रूट यानी जड़ वाला पार्ट, ठीक है। चलो अब क्राउन की बात करूं तो क्राउन आपका सबसे ऊपर है, इसका मतलब ये क्या हो सकता है, ये आपका सबसे कठोर पार्ट होता है। क्या होता है ये क्राउन की अगर मैं बात करूं तो ये आपका सबसे कॉम्पैक्ट पार्ट होता है दोस्तों। क्या होता है, कॉम्पैक्ट पार्ट यानी सबसे कठोर पार्ट होता है। क्या होता है, कॉम्पैक्ट। तो कमेंट करके बताना है कि बोन का सबसे कॉम्पैक्ट पार्ट कौन सा होता है, ठीक है ना। बोन का सबसे कॉम्पैक्ट पार्ट कौन सा होता है, यानी मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे तित का जो ऊपर वाला पार्ट है उसको क्राउन कहते हैं। क्राउन जो होता है, क्राउन एक कॉम्पैक्ट पार्ट का बना होता है और उस कॉम्पैक्ट पार्ट को दोस्तों हम क्या कहते हैं, इस कॉम्पैक्ट पार्ट को क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम इनेमल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम इनेमल कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं इसको हम इनेमल कहते हैं। क्या कहते हैं, इनेमल, ठीक है। और यहां से एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है आपसे कि इनेमल बनाने वाली सेल को क्या कहते हैं, ठीक है ना। इनेमल बनाने वाली सेल को क्या कहते हैं, नोट लगा के लिखना भाई, ये लाइन, ये चीज नोट लगा के लिखना। क्या लिखोगे कि इनेमल बनाने वाली इनेमल बनाने वाली सेल का नाम, ठीक है, ऐसे लिख लो, सेल का नाम। और ऐसे आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए तो देखो इनेमल बनाने वाली सेल्स को हम क्या कहते हैं दोस्तों, बनाने वाली सेल को कहते हैं एमिलोब्लास्ट। क्या कहते हैं, एमिलोब्लास्ट। तो इसका आंसर होगा आपके एमिलोब्लास्ट। क्या होगा, एमिलोब्लास्ट। तो इस लेवल का थोड़ा सा आप पढ़ोगे ना दोस्तों तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है ना, कि कहीं से क्वेश्चन आ जाए तो भी अब कोई डाउट नहीं अपने को, ठीक है। चलो अब यहाँ पे बात करते हैं अपन एमिलोब्लास्ट के बाद दूसरा अपना पार्ट आता है टाइप ऑफ टिथ के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे, टाइप ऑफ टिथ, ठीक है। इस टाइप ऑफ टिथ को मैं इस तरफ ले रहा हूं भाई, ये माउथ के अंदर अपन जो दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं दोस्तों जिसको हम कहेंगे टाइप्स ऑफ टिथ, टाइप्स ऑफ टिथ, ठीक है। इसकी अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ टिथ की अगर मैं चर्चा करूँ आपके, तो देखो दांत कितने प्रकार के होते हैं भाई, दांत कितने प्रकार के होते हैं आपके, दांत 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। लेकिन यहाँ पे मैं काउंट्स की बात करूं, इनके काउंट्स यानी संख्या कितनी होती है, तो 32 होती है दोस्तों। कितनी होती है, 32। और टाइप्स की बात करें दोस्तों तो ये 4 टाइप्स के होते हैं। कितने होते हैं भाई दोस्तों, 4 टाइप्स के होते हैं फ्रेंड्स। कितने होते हैं, 4 टाइप्स के ये दांत होते हैं। अब यहाँ पे हम बात करें कि 4 टाइप्स के कौन कौन से होते हैं, तो ICPM मोदी जी, मैंने किसको देखा, PM नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है ना। ये शॉर्ट ट्रिक्स है, ICPM मोदी, ICPM मोदी, मैंने किसको देखा, तो ये आ जाएगा ICPM, ठीक है ना, ICPM, ठीक है, ICPM। चलो एक एक के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। तो देखो आई से अपना क्या आ जाता है भाई दोस्तों, आई से आ जाता है अपना इंसीजर। क्या आ जाता है, इंसीजर, इंसीजर। और इसके नाम से ही पता चल रहा है ये काम क्या करता होगा, ठीक है। दूसरे एक बात करते हैं जिसको हम कहते हैं कैनाइन। क्या कहते हैं, कैनाइन। PM का मतलब प्री मोलार, प्री मोलार, और ये आ जाएगा आपका मोलार। अब देखो 1 बाय 1 चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा देखते हैं। तो इंसीजर जो होते हैं ना दोस्तों, इंसीजर जो होते हैं ना वो होते हैं आपके, एक तो लॉन्ग होते हैं। कैसे होते हैं, लॉन्ग यानी लंबे लंबे होते हैं। कैसे होते हैं, लंबे लंबे भाले की तरह होते हैं। कैसे होते हैं, लंबे लंबे भाले की तरह। तो जब ये लंबे होते हैं तो ये काम क्या करते होंगे, ये काम करते हैं आपके भोजन को कुतरने का। क्या काम करते हैं, भोजन को ग्नोविंग यानी कुतरने का काम करते हैं, ग्नोविंग ऑफ फूड, ग्नोविंग ऑफ फूड। और इसको हम क्या कहते हैं, ये भोजन को दोस्तों क्या करता है, कुतरने का काम करता है। भोजन को कुतरना इसका काम होता है, ठीक है। कैनाइन की बात करूं आपके, कैनाइन, ठीक है ना, कैनाइन, कैनाइन क्या करते हैं आपके, इनका शेप, एक तो बात करें इनका शेप कैसा होता है, तो इनका शेप होता है इनका शार्प, ठीक है ना, ये शार्प होते हैं। और दूसरा ये भोजन को क्या करते हैं, ये भोजन को करते हैं आपके टीयरिंग करने का काम। क्या करते हैं, चीरने फाड़ने का काम, टीयरिंग और श्रीडिंग का काम करते हैं, ठीक है ना, टीयरिंग एंड शेडिंग ऑफ फूड। चलो इसके अलावा हम प्री मोलार की बात करें, और प्री मोलार जो होते हैं दोस्तों, प्री मोलार की बात करूं तो ये आपके ट्राइंगल शेप में होते हैं। कैसे होते हैं, ट्राइंगल शेप में होते हैं। और ये भोजन को चबाने में हेल्प करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, च्विंग, ठीक है ना। तो ये आपके होते हैं ट्राइंगल, ठीक है। और इसकी मैं बात करूं, ये होते हैं आपके रेक्टेंगल, ठीक है। और ये दोनों ही आपके काम करते हैं स्विंग यानी चबाने का काम करते हैं, स्विंग, ओके। चलो
तो यहाँ से हमने ये सारी चीजें पढ़ी है। अब हम बात करते हैं जो अपने टंग के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं दोस्तों? टंग के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे? टंग के बारे में। तो देखो टंग का मतलब क्या हो गया? अपने जीभ, ठीक है। और ये तीसरा स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, ओरल कैविटी के अंदर, जो हम टंग के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। चलो, तो देखो टंग की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो टंग जो होती है एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, ठीक है ना। कैसा ऑर्गन होता है? मस्कुलर। और मस्कुलर में भी कैसा होता है दोस्तों? फ्रीली मूवेबल मस्कुलर हो, फ्रीली मूवेबल, यानी ये क्या करती है? मूवमेंट करती रहती है, ठीक है ना। फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन होता है, ठीक है ना। एक प्रकार का ऑर्गन होता है मस्कुलर, यानी पेशीय फ्री, यानी फ्री मूवमेंट करने वाला मस्कुलर ऑर्गन होता है, ठीक है। और ये ओरल कैविटी के अंदर जुड़ा हुआ रहता है, और ये जिसके द्वारा अटैच रहता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं फ्रेनुलम, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे एक और लाइन इंपॉर्टेंट बन जाती है कि ये ओरल कैविटी में फ्रेनुलम के द्वारा अटैच रहती है। किसके द्वारा अटैच रहती है दोस्तों? फ्रेनुलम के द्वारा ये अटैच रहती है, ठीक है। या तो कोई डाउट? अच्छा, इसके बाद बात करें कि ये जो जीभ होती है, इसका जो ऊपर पार्ट यानी ऊपरी पार्ट या अपर सरफेस होती है, उसको क्या कहते हैं? तो अपर सरफेस ऑफ टंग, अपर सरफेस ऑफ टंग, अपर सरफेस ऑफ टंग को क्या कहते हैं दोस्तों? पेपिली कहते हैं। क्या कहते हैं? पेपिली कहते हैं, ठीक है ना। और इस पेपिली के ऊपर क्या पाया जाता है दोस्तों? इस पेपिली के ऊपर आपके टेस्ट बर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। ये इस शेप में, ठीक है। यहाँ पे आपके टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। टेस्ट बर्ड्स जो हमें क्या करते हैं? टेस्ट का ज्ञान करवाते हैं। ओके, चलो इसके बाद हम बात करते हैं कि ये मस्कुलर ऑर्गन है, इसका मतलब यहाँ पे मसल्स भी होगी। तो जो मसल्स ऑफ टंग्स होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो देखो एक चीज आती है कि जो मसल्स होती है टंग्स की, सबसे पहले बात करें क्या वो वॉलंटरी होती है या फिर इनवॉलंटरी होती है दोस्तों? तो जो मसल्स, टंग की मसल जो होती है वो होती है आपके वॉलंटरी। क्या होती है? वॉलंटरी मसल्स होती है। कैसी होती है? वॉलंटरी मसल्स वो होती है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं बात करूँ आपके मसल्स ऑफ टंग के बारे में, यहां पर मैं बात करूं मसल्स ऑफ टंग, ठीक है। और ये मसल्स ऑफ टंग जो होती है दोस्तों कैसी होती है दोस्तों? ये होती है आपके वॉलंटरी मसल्स। कैसी होती है? वॉलंटरी मसल्स। और वॉलंटरी मसल्स को हम क्या कहते हैं दोस्तों? यानी ऐच्छिक पेशियां होती। कैसी होती दोस्तों? ऐच्छिक पेशियां। और ये वॉलंटरी मसल्स जो होती हैं दोस्तों, ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, ठीक है। अब दो प्रकार की में कौन कौन सी? एक होती है आपके एक्सट्रिंजिक और एक होती है इंट्रिंजिक, ठीक है। एक्सट्रिंजिक मसल्स और इंट्रिंजिक मसल्स जो दो प्रकार की होती है। अब जो आउटर पार्ट में होती है वो एक्सट्रिंजिक होती है, ठीक है ना। ये कहाँ पे स्थित होती है आपके? ये आउटर पार्ट में, ठीक है, आउटर पार्ट में। और ये होती है आपके इनर पार्ट में। कहाँ होती है दोस्तों? इनर पार्ट में, ठीक है ना। चलो इसके बाद हम बात करते हैं कि जो आउटर पार्ट में मसल्स होती है, ठीक है ना, वो क्या काम करती है? तो आउटर पार्ट में जो मसल्स होती है ना दोस्तों, वो काम करती है आपके जीभ को बाहर और अंदर करने का, ठीक है ना। ये जीभ को यानी ये टंग को अंदर बाहर करने के लिए काम आती है। अंदर बाहर करवाती। क्या करवाती दोस्तों? अंदर बाहर करवाती, ठीक है। और इनर पार्ट यानी इंट्रिंसिक मसल्स की मैं बात करूं तो ये जीभ का क्या करती है? शेप प्रोवाइड करती, ठीक है ना। प्रोवाइड शेप प्रोवाइड करती, प्रोवाइड शेप टू टंग, ठीक है ना। जीभ का शेप प्रोवाइड करती, ठीक है भाई। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें जीभ काम क्या करती है, तो टेस्ट का पता लगाना, ठीक है ना। लार को भोजन में मिलाना, ये भी जीभ ही काम करती है, ठीक है ना। चबाने में हेल्प भी करती है, ठीक है। ये सारी चीजें आपके किस में आ जाएगी? टंग्स के फंक्शन के अंदर, ठीक है भाई। तो इस क्लास के अंदर हमने देखो आज डाइजेस्टिव ऑर्गन स्टार्ट किया था, और सबसे पहला जो हमने स्टार्ट किया वो क्या किया था? माउथ किया था, ठीक है। और माउथ के अंदर हमने खूब सारे स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। हमने यहाँ से लिप्स के बारे में पढ़ा, बक्कल कैविटी पढ़ा, बक्कल कैविटी के बाद वेस्टिब्यूल आ गया,
इसके बाद ओरल कैविटी के स्ट्रक्चर में टीथ, टंग और पैलेट के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी। और नेक्स्ट जो पार्ट अपन स्टार्ट करेंगे इसके अंदर थोड़ा सा बाकी हम फेरिंग्स के बारे में पढ़ेंगे इसके अंदर। और फेरिंग्स के अलावा मैं बात करूँ आपके यहाँ पे हम एपिग्लोटिस, सलाइवरी ग्लैंड्स इसके बारे में भी पढ़ेंगे। और फिर हम ईसोफेगस की ओर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ठीक है भाई। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की सेकंड क्लास थी और इसको मैं 3 से 4 क्लास का मैंने कहा था, ठीक है ना। तो 4 से 5 क्लास तक ये कंप्लीट होगी, लेकिन पढ़ेंगे अपन डिटेल में, ठीक है भाई। तो शॉर्ट में नहीं पढ़ना है, थोड़ा डिटेल में पढ़ना। जो आरआरबी पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं कह दूंगा कि कंपटीशन होता है भाई, ठीक है ना। जो लोग कहते हैं ना सर सीट्स कम है, तैयारी कैसे करें या नहीं करें, इसको ठीक है ना स्किप कर दें, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा, स्किप कर रहे हो तो आप अपनी नौकरी स्किप करो, समझ गए आप। और थोड़ा पढ़ के आप सोचते हो कि मैंने खूब सारा पढ़ लिया, तो नहीं, कंपटीशन का ज़माना है, थोड़ा हटके चलना पड़ेगा, थोड़ी सी हटके मेहनत भी करनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा आपको स्मार्ट तरीके से भी पढ़ना पड़ेगा, समझ गए आप। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। और जो आरआरबी पैरामेडिकल की तैयारी विशेष तरीके से मैं बात करूं कि सर जिसका बेसिक वगैरह क्लियर नहीं है और बेसिक से स्टार्ट करना चाहता है, यानी स्टार्टिंग से मेरे साथ जुड़ के पढ़ना चाहता है, तो सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से दोस्तों ऐप दे रखा मेरा, ठीक है ना। आप इस ऐप को, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप इसको डाउनलोड करें और आप विजिट कर सकते हैं। आरआरबी पैरामेडिकल से संबंधित मेरे पास आपको क्या विशेष मिलने वाला है दोस्तों, मेरे पास आपको क्या विशेष मिलने वाला है, तो आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पास आपको यहाँ पे ठीक है ना 0 लेवल से स्टार्ट बेच भी मिल जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर आपको सारे के सारे वीडियो लेक्चर सिस्टमेटिक तरीके से सब्जेक्टिव टॉपिक के अनुसार, और टॉपिक को पूरा मैंने डिस्क्राइब कर रखा है कि हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी है और यहाँ से ये क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। ई पीडीएफ मिलेगी आपको यहाँ पे, ठीक है ना। इसके अलावा आपको 5 मॉड्यूल पेपर भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है ना, फाउंडेशन बेच के अंदर। इसके अलावा जिसने थ्योरी कंप्लीटली पढ़ रखा है और क्रैश कोर्स टाइप करना चाहता है, ठीक है ना, क्रैश कोर्स, तो वो भी अवेलेबल है। और 10 मॉड्यूल पेपर आप लगा करके आप सोल्व करके क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी का परख सकते हैं कि मेरी तैयारी किस प्रकार से चल रही, ठीक है भाई। इसके अलावा अगर आप राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से एकेडमी की तैयारी कर रहे हैं, यानी आप फर्स्ट ईयर में हैं, ठीक है ना, तो भी आप मेरे साथ जुड़ करके अच्छी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल वालों का रिजल्ट काफ़ी डाउन भी रहता है। अब उसका रीजन यही है कि आप ढंग से लोग पढ़ते नहीं हो, बाकी ढंग से पढ़ के तैयारी करते हो तो आपके परसेंटेज भी अच्छे बनते हैं, क्योंकि आप एग्जाम के टाइम पढ़ते हो, लेकिन आपको एक लंबी तैयारी की आवश्यकता भी होती है। चलो, तो इस क्लास के अंदर हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। अगर मेरी क्लास आपको पसंद आई है बिल्कुल आप इसको लाइक करें, ठीक है। और अगर आपको कुछ अच्छा लगा इस क्लास के अंदर, तो आप मुझे मोटिवेशन के रूप में एक बढ़िया कमेंट करके भी बता सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।